तो इस वीडियो में हम शुरू करने चल रहे हैं कुछ थियरम बेस्ड इंटीग्रेशन, जो बेसिकली पूरी तरह से बेस्ड हैं कुछ थ्योरम्स पर। जैसे थ्योरम्स का डिस्कशन आई होप कि आपने ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कर दिया है। ये सारी की सारी आपकी थ्योरम्स हैं, जिससे देखो 1/x² + a²। तो इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 1/a tan 1 x/a + c। इस तरह से थोड़ा मुझे पेन सेलेक्ट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे जैसे इस तरह का अगर फॉर्मेट दिखाई पड़ता है तो इंटीग्रेट करना हो तो 1/x² - a² dx और अपॉन 2 log of mod of x - a और x + a + c। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 थ्योरम्स हैं, ठीक। और इन 6 थ्योरम्स का यूज़ होगा। तो अभी आगे फर्दर वीडियो देखने के पहले आप इन 6 थ्योरम को अच्छे से प्रॉपरली बिल्कुल लर्न कर ले, ठीक। तो अगर इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है तो हमें इस तरह से इसका इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रल में ये होगा इसका, ठीक। और इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें डायरेक्ट हमें इस तरह इसे यूज़ करना है, ठीक। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। इन पे क्वेश्चंस कैसे बेस्ड होंगे हम आगे डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इनके इसमें देता हूँ। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास अगर इस तरह से मिलता है कि इंटीग्रेट करो आप 4 + 9x² dx, ठीक। इसे आपको अगर इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करेंगे, देखो आपको पता है कि सर इसका फॉर्मेट इस तरह से है x² + a² dx। आपने एक इसी फॉर्मेट में आपने एक ऐसा देखा था, फर्स्ट फॉर्मेट ही था 1/x² + a² dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इस तरह के फॉर्मेट का इंटीग्रेशन 1/a tan 1 x/a था। तो इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में, देखो। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए 1/a tan 1 x/a, करेक्ट। तो ये तो हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला जो इसमें यूज़ होगा। तो अभी देखो ये जो इसका डिनोमिनेटर है, पहले x आप देख रहे हो कि ये जो हमारे पास फॉर्मेट है इसमें x² के साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे x² के साथ 9 है, तो आप 9 को कॉमन कर लो पहले। तो अगर मैं 1/9 कॉमन कर लेता हूँ तो 1/4/9 हो जाएगा। यहाँ से 9 बाहर आएगा, 4/9 9 होगा हटेगा तो यहाँ पे x² बचेगा dx। अभी कुछ बात बनती है, 1/9 को ऐसे ही लिख देते हैं बाहर, और ये जो 4/9 है इसे मैं लिख सकता हूँ 2/3² करेक्ट, और प्लस x² dx। अब इस तरह का फॉर्मेट अगर मिल रहा है मुझे, तो a की जगह पे है 2/3 और x की प्लेस पे x है। तो मुझे अगर मैं इसका इंटीग्रल लिखना चाहूँ तो लिखूँगा क्या, 1/a मीन्स 1/2/3 देन tan 1 x/a। x और a आपका क्या है 2/3 + c, ठीक। तो यहाँ से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा और 3 2 जा 6 tan 1, और ये 3 ऊपर हो जाएगा इसका 3x/2 + c। इस तरह से आप इस एक्सप्रेशंस का अगर इंटीग्रल फाइंड करना हो या इंटीग्रेट करना हो तो आप इसका इंटीग्रेशन ईजिली करके ये चीज़ ला सकते हैं, ठीक। ऐसे ही मैं जितने के 6 के 6 फॉर्मेट पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/9x² - 4, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्लियर पता है कि सर यहाँ पे जो फॉर्मेट लगने वाला है वो है x² - a² का dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है 1/2a log mod x - a/x + a + c, इस तरह से होता है। तो इस फॉर्मेट या इस थ्योरम को यूज़ करना है मुझे इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने में। तो मैं पहले तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पे 1 होना चाहिए। तो 9 अगर कॉमन करता हूँ तो 1/x² - 4/9, करेक्ट। और ये रहा आपका dx तो यहाँ भी होगा, ठीक। उसके बाद 1/9 नेक्स्ट स्टेप में, और x² और ये 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3² और ये dx। फिर यहाँ पे 1/9 और x² - a² के लिए 1/2a a आपका क्या है 2/3 हमने लिख दिया log mod x - a 2/3 एंड x + 2/3 x + a हो गया और प्लस c, है ना। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 3 जा 12 log 3x - 2/3x + 2 + c। क्योंकि ये 3 तो जो डिनोमिनेटर में आएगा वो यहाँ भी डिनोमिनेटर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 नीचे तो नहीं बचेगा, पर 3x - 2 और 3 + 2 बचेगा। इस तरह से इसका इंटीग्रल जो आपने फाइंड किया 1/9x² - 4 का, वो है 1/12 log mod
3x माइनस 2/3x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि नेक्स्ट फॉर्मेट को यूज़ करेगा। 16 माइनस 9x स्क्वायर dx। आपको देखते ही ये चीज़ समझ जाना है कि सर अब यहाँ पे आप ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि थ्योरम है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस थ्योरम का मतलब है कि आप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थ्योरम आपको अगर याद हो तो आप कह सकते हैं इसका इंटीग्रल होता है 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो अगर ये फॉर्मेट अप्लाई करना है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए, 1/9 सिर्फ कॉमन कर लेंगे, 1 अपॉन ये 16/9 और माइनस ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। करेक्ट। नाउ 1/9, 1/16 के लिए 4 और 9 के लिए 3 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी ए का काम आपका 4/3 कर रहा है और एक्स की प्लेस पे एक्स है, बस फॉर्मेट में जो भी थ्योरम के हिसाब से ये इंटीग्रल है उसका, उसी को हम लिख लेंगे। जैसे 1/9 तो कॉमन था, वो बाहर रहने वाला है। 1/2a, ए आपका है 4/3 एंड लॉग मॉड a मीन्स 4/3 प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ से देखें तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। करेक्ट। 24 लॉग 4 प्लस 3x अपॉन 4 माइनस 3x प्लस सी। बस यही आपका ये इंटीग्रल है इसका 1/16 माइनस 9x स्क्वायर के लिए। करेक्ट। तो आपने 3 तो देख ही लिए, अब बेसिकली 3 थ्योरम और थे हमारे पास, तो 3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम किस तरह से इन्हें इंटीग्रेट करेंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। एक तो होगा 1/रूट, अभी नीचे क्या मिलेगा मुझे, रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर डी एक्स। एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा आपका है 1/रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25। करेक्ट। और थर्ड जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 1/रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9। देखो क्लियर है, ये जो 3 के तीनों क्वेश्चन है, तीनों की थ्योरम्स हमारे पास अवेलेबल है जिस फॉर्मेट में मुझे इंटीग्रेट करना है। ये है आपका 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। करेक्ट। ये है आपका रूट में 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी एक्स। करेक्ट। और ये जो लास्ट वाला है ये आपका है, यहाँ पे dx तो होगा ही ना, ठीक। और ये है आपका 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी एक्स। ये 3 फॉर्मेट है, ये तीनों फॉर्मेट आपके पास है और सबका इंटीग्रल अवेलेबल है। बस आप a और b डिसाइड करो और डायरेक्ट फॉर्मूले में आप रख दो। जैसे यहाँ पे आपको मालूम है, देखो एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें मालूम है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है 1/रूट में 9, तो ये क्लियर है कि एक्स स्क्वायर के साथ 25 नहीं होना है, एक्स स्क्वायर को मुझे 1 करना है कोफिशिएंट, तभी मैं ये अप्लाई कर पाऊंगा। तो 25 मैं कॉमन कर लूँगा, अंदर ही 25 कॉमन कर लूँगा, तो 9/25 और 25 यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 25 है आपका जो कॉमन किया है आपने, ये बाहर आ जाएगा एज अ 5। करेक्ट। और 1/रूट में क्या बचेगा, ये 1/5 बाहर आ गया, 1/25 जो रूट का था, रूट का 25 5 होके बाहर आ गया, और अंदर बच रहा है 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। ये रूट की चीज़ है, तो अभी आपको क्या करना, 1/5 तो बाहर है, ठीक है, रहने दो बाहर 1/5, और ये रूट में है, तो रूट में है 3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। dx। और ये है आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल आपको क्लियर पता है, इसका होता है सर साइन इनवर्स x/a प्लस सी, इतना ही होता है। तो बस मैं यही करूँगा कि 1/5 तो बाहर ही रहने दूंगा, और इंटीग्रल के लिए साइन इनवर्स x अपॉन a, x आपका x ही है, a आपका है 3/5, तो 5 तो ऊपर आ जाएगा और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा सिंपली, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/रूट में 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 dx। करेक्ट। तो इसके लिए भी कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, आपके पास रूट है, रूट में ये एक्स स्क्वायर को 1 करने के लिए मैं 16 कॉमन कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस 25/16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, कॉमन करते ही। और जो मैंने 16 को कॉमन किया है अंदर रूट के अंदर, तो बाहर एज अ 4 आ जाएगा बाहर, ठीक, स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो ये हो जाएगा आपका अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 25/16 आप 5/4 होल स्क्वायर कर सकते हैं, एंड ये हो गया आपका dx। करेक्ट।
यहाँ पे फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं हम, जो कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर आपके पास फॉर्मेट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करने के लिए लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका थ्योरम है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं 1/4 तो बाहर ही रहने देता हूँ और अंदर लिख लेता हूँ लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 25/16 एंड प्लस सी। क्लियर है, बस इसके आगे कुछ जाना ही नहीं है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं सेकेंड टाइप आपके पास जो इंटीग्रल है नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आपके पास ये फॉर्मेट मिलने वाला है, रूट में नीचे क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, करेक्ट। इस फॉर्मेट का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है और अब उसे इंटीग्रेट करना है, आपको उसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नीचे डिनोमिनेटर में दिखाई पड़ रही है क्वाड्रेटिक, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद यही तीन आपके पास जो थे एक्सप्रेशन, तीन थ्योरम्स, तीन में से एक अप्लाई होगी। एक तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट। ये तीन में से एक आपको अप्लाई हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर भी, लेकिन इसे थोड़ा सा जो डिनोमिनेटर है इसे मॉडिफाई करना होगा। कैसे, हम देखते हैं। देखो, जैसे इन केस आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ मैं। आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट 1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, करेक्ट। ये नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऊपर 1 है और इसे इंटीग्रेट करना है। तो मुझे जो डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन है इसे रफली ऐसे लिख लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो क्लास 10th में हमने सीखी थी वो अप्लाई करनी है। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे मालूम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये कहती है कि x का कोफिशिएंट जो भी होता है, x का कोफिशिएंट जो भी होता है, यहाँ पे है -1, ठीक। x के कोफिशिएंट को इस क्वेश्चन में -1 है, अदर में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट -1 है, तो x के कोफिशिएंट को हाफ कर देते हैं हम, 2 से डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट। और जो भी मिलता है मुझे x के कोफिशिएंट को हाफ करने के बाद जो भी चीज़ मिलती है उसका स्क्वायर मैं इस एक्सप्रेशन में ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कैसा, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इतना तो पहले से ही था, एक्स के कोफिशिएंट को मैंने हाफ किया और उसका स्क्वायर मीन्स 1/4, 1/4 मैंने ऐड किया और 1/4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो भी चीज़ आपने ऐड की है, जो भी ऐड की है प्लस 1/4 ये एडिशन में गया है और ये 1/4 सब्ट्रैक्शन में गया है, तो जो एडिशन में है उसे आप इन दोनों के बाद लिख लेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, करेक्ट। और जो आपका कांस्टेंट था 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है अगर अदर क्वेश्चन होता, तो यहाँ पे 1 है तो मैं 1 लिख लेता हूँ और -1/4 ऐसे साइड में जो था उसे लिख दिया मैंने। अभी ये जो मैंने एक्सप्रेशन क्रिएट की है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, ये इतना जो मैंने क्रिएट किया है ये बेसिकली होल स्क्वायर है, ये कंप्लीट हो गया। ये है x - 1/2 होल स्क्वायर। ये माइनस डिसाइड यहाँ से होता है, ये माइनस कहाँ से डिसाइड होता है, माइनस होता है x का कोफिशिएंट। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होल स्क्वायर बनेगा, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होल स्क्वायर बनेगा। और 1/4 क्लियर बता रहा है कि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। 1/4 क्या है, b स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर है और बीच में क्या है 2ab। आप इसे एक्सपैंड करके भी चेक कर सकते हैं, एक्स a माइनस b होल स्क्वायर बनेगा। और ये जो लास्ट की दो एक्सप्रेशन है इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे नॉर्मल, 4 1 जा 4 और 4 में से 1 गया तो 3/4, करेक्ट। तो अभी ये कुछ फॉर्मेट में ऐसे कन्वर्ट हो जाती है कि x - 2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। जब एक्सप्रेशन को आप इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे आपने कन्वर्ट कर लिया कंप्लीट स्क्वायर से इस फॉर्मेट में। अब यही फॉर्मेट, अच्छा ये चीज़ रफली है, ये चीज़ रफ है, ये क्वेश्चन में नहीं करना है यहाँ पे। ये जो आपने कन्वर्जन कर लिया है इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को, इसी एक्सप्रेशन को उठा के इसके नीचे डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, करेक्ट। ये क्या है आपका x - 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, करेक्ट, एंड dx। कुछ आपको बात समझ में आ गई। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। इस फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है उसे ऐसे रफली करके उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इसी मेथड से कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, और जब ये इस तरह से कुछ एक्सप्रेस हो जाए तो उसे डिनोमिनेटर में लिख लेना है। और
आपको ये भी मालूम है कि जब इसे आप ओपन करेंगे तो फिर से यहीं पे पहुंच जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो यहाँ से अभी क्या होगा ये, अब इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जो मैंने अभी भी कहा था तीन में से एक, जो कि वो है 1/√1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये एक्सप्रेशन इसमें अप्लाई हो सकती है। एक्स स्क्वायर के जगह पे कंप्लीट है x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर के जगह पे है √3/2 होल स्क्वायर। तो अभी जब ये एक्सप्रेशन में हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसके लिए 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो मैं इसमें जब अप्लाई करूंगा तो 1/a मीन्स 1/√3/2, फिर लिखूंगा tan इनवर्स x/a, x की प्लेस पे है x माइनस 1/2 और a की प्लेस पे है √3/2 प्लस सी। करेक्ट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, 2√3 tan इनवर्स अभी हो जाएगा 2x माइनस 1, नीचे 2 बच रहा है उससे मतलब है नहीं, और √3 लिख लेते हैं प्लस सी, क्योंकि 2 से और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अभी क्या होगा 2x माइनस 1 √3। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेट, और भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो अभी इस क्वेश्चन के बाद और एग्जाम्पल हम लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक, तो अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो क्या है, 1/2x² एंड प्लस x माइनस 1 dx। देखो डिनोमिनेटर में इस पे भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना कुछ अगर कोफिशिएंट में है, जैसे मान के चलो यहाँ पे लास्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था इसके अंदर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 1 था तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 के अलावा अगर कोई नंबर है 2, 3, 4 या कुछ भी तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या करना होता है, जब भी मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि डिनोमिनेटर का तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना है, लेकिन इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के पहले, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के पहले कंप्लीट स्क्वायर, मैं ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कॉमन कर लेता हूँ। हमेशा ये बात ध्यान देना है, 1/2 को जब कॉमन कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे होगा x/2 और यहाँ पे होगा 1/2 dx। करेक्ट। बेसिकली जो डिनोमिनेटर में अभी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आई है इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक, 1/2 हमने बाहर कर लिया, तो इसका अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो मैंने बताया था डिनोमिनेटर को रफली लिख लेते हैं यहाँ पे x² प्लस x/2 माइनस 1/2, इसे हमें करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अभी देखूंगा मैं x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1/2। करेक्ट, x का कोफिशिएंट 1/2, मैंने कहा था कि जो भी x का कोफिशिएंट हो उसका हाफ कर देंगे। देखो 1/2 का हाफ करना मतलब है कि 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना मतलब 1/4, और जब मैं x के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, बात समझ में भाई। x का कोफिशिएंट 1/2 था, 1/2 का आधा करना है, 1/2 का आधा करोगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 में 1/2 का मल्टी 1/4, 1/4 1/2 का आधा है। ठीक, अब 1/4 का स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में आपको ऐड कर देना है, और क्या करना है 1/4 का स्क्वायर आपको इसी एक्सप्रेशन के अंदर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, मैंने क्या कहा था, जब एक बार हम जो हमें ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है वो चीज़ जब हम फाइंड कर लेते हैं तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये x² और x वाला x के साथ ये दो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, और जो हमने ऐड किया था उस चीज़ को बगल में लिख देते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। बाकी दो जो कांस्टेंट थे 1/2 और माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, उसे हम एक साइड कर देते हैं लास्ट में। अभी ये जो आगे के फर्स्ट 3 टर्म हमारे पास है ये मिलके मुझे क्या बनाते हैं, ये कंप्लीट होल स्क्वायर देते हैं। कैसा, x प्लस यहाँ पे 1/4 है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये जनरेट करके देगा। ठीक, ये जो एक्सप्रेशन है पहले की 3 टर्म है ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है। करेक्ट, तो आपका ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये साइन प्लस का क्यों आया, क्योंकि x के साथ जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट प्लस में रहेगा तो प्लस में आएगा, माइनस में रहेगा तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर बनेगा। ठीक, यहाँ पे प्लस का स्क्वायर हो गया। अब मुझे ये जो लास्ट में 2 टर्म बच रहे हैं ये कांस्टेंट है, इसे कर लेना है सिंप्लीफाई थोड़ा। मगर मैं माइनस कॉमन करूँ तो 1/2 प्लस 1/16 होगा, है ना। और यहाँ पे मैं अगर 16 एलसीएम देता हूँ तो 8 और ये 1। करेक्ट, और इधर कितना हो गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। इसे रफली आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, इक्वल्स टू x प्लस 1/4 होल स्क्वायर और 9/16। करेक्ट, जिसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। करेक्ट, तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी सबसे पहले,
ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू, ये जो आपका डिनोमिनेटर था इसे मैंने कुछ इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया है। ठीक, अब मैं इस चीज़ को सीधा उठा के इसके प्लेस पे रख दूंगा। वन बाई टू डिनोमिनेटर में आपका एक्स प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर और माइनस थ्री बाई फोर होल स्क्वायर डी एक्स। करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो और उसे आपको इंटीग्रेट करना हो, तो आप बस सबसे पहले देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा हुआ है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में वन है तो उसी एक्सप्रेशन को उठाओ और कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टार्ट कर दो। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कॉन्स्टेंट नंबर है वन के अलावा तो फिर आप उसे कॉमन करो, पहले नई एक्सप्रेशन जनरेट करो और फिर ये जो आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रही है इसको आप क्या करो, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करो। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद जब इस फॉर्मेट में आ जाए तो उसे उठा के यहाँ पे लिख लो। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप ढूंढोगे किस चीज़ का फॉर्मूला है, किस फॉर्मेट का थ्योरम है। ठीक, किस कौन सी थ्योरम लगाने पे ये आपका हो जाएगा। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि सर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर हम लगाए तो हमारा हो सकता है। ये क्या होता है, वन अपॉन टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक, अभी आप यहाँ से यही वाला लगा दोगे वन बाई टू। ठीक, वन बाई टू ए आपका कितना है, थ्री बाई फोर। उसके बाद लिखोगे लॉग एक्स क्या है, एक्स प्लस वन बाई फोर है। करेक्ट, ये पूरा कंप्लीट एक्स का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है। तो एक्स की जगह हो गया एक्स प्लस वन बाई फोर, ए की जगह थ्री बाई फोर। ठीक, डिवाइड में फिर आप लिखेंगे एक्स प्लस ए की जगह फिर से थ्री बाई फोर। ठीक, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो यहाँ से आप लिख सकते हैं टू टू द फोर और टू का ऊपर हो जाएगा टू बाई थ्री लॉग मॉड। यहाँ से अगर ये डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा टू बाई फोर, नेगेटिव का टू बाई फोर, एक्स माइनस नेगेटिव टू बाई फोर डिवाइडेड में, और ये कितना हो जाएगा फोर बाई फोर मीन्स एक्स प्लस वन। करेक्ट, इसे आप इस तरह से लिख देंगे और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका हो गया क्या, कंप्लीट आंसर। ठीक, तो इस तरह से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और भी एक आध एग्जाम्पल से हमें बात समझ लेते हैं क्या करना है, जैसे मिस्टेक्स हम ना करें क्वेश्चन में, कुछ नई चीज़ हो तो उसे भी सीख लेते हैं। वन अपॉन थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे आपको इंटीग्रेट करना है। ये भी क्वाड्रेटिक है आपका डिनोमिनेटर में। अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसे पहले आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। करेक्ट, लेकिन इसका एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर इसका नेगेटिव है, तो थोड़ा चलो इसे लिख लेते हैं। थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना होता है। मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है सर वन ही है और कुछ नहीं है। अगर कुछ और होता तो मैं उसे कॉमन कर लेता, यहाँ पे नहीं है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे छाप लिया। अब मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाऊंगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के पहले मैं इस एक्स स्क्वायर को नेगेटिव हटा लेता हूँ, नेगेटिव कॉमन कर लेता हूँ। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का टू एक्स हो जाएगा और माइनस का थ्री हो जाएगा। ठीक, इस तरह से मैं एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ। अभी मैं इस एक्सप्रेशन को पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरह सॉल्व करूंगा। बाहर माइनस है, इसे बाहर पड़े रहने देते हैं। ठीक, तो अभी मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर लिख लिया आपने, टू एक्स लिख लिया, माइनस थ्री कर लिया। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हो गया ये। अभी एक्स का कोफिशिएंट है टू का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वन है ना भाई। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, टू है, टू का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन। वन का स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है, तो फिर हमने ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने क्या कहा था, पहले ये एक्स वाली एक्सप्रेशन नोट कर लेंगे, ये और ये। इसके बाद जो हमने ऐड किया उस चीज़ को इसके बगल में लिखेंगे। ऐड क्या है, प्लस वन। उसके बाद माइनस थ्री और माइनस फोर जो भी था किनारे कर दिया, माइनस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने कहा था ये जो पहले के तीन टर्म है ये आपको क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका फॉर्मूला। क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर। ये होगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। करेक्ट, माइनस वन क्यों, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। और ये लास्ट का टर्म आपका बी होता है और ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स ये माइनस बी होल स्क्वायर कर लिया हमने। और ये थ्री और वन क्या हो गया, माइनस का फोर। करेक्ट, अभी बाहर का नेगेटिव एक साइन पड़ा है, ये एक्स माइनस वन होल स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया, टू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी ये जो नेगेटिव साइन है अगर मैं इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये कैसा हो जाएगा, टू आपका पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स माइनस वन आपका नेगेटिव हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर नेगेटिव। तो मैंने देखा कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास थी डिनोमिनेटर में उसको हमने कुछ इस तरह से चेंज कर लिया है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे ये है उसको इससे रिप्लेस कर लूँगा। इक्वल्स टू करेंगे, वन अपॉन लिखेंगे, इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, टू स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, ये चीज़ इसको आपको एज अ रफ वर्क करना है। रफ वर्क करके सीधा एक्सप्रेशन को उठा के यहाँ पे नीचे लिख देनी है। इंटीग्रेशन करते वक्त उस प्रोसेस के अंदर इसको लिखना ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है लिखने का। इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो टू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, क्योंकि इसे वैसे भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से यही हो जाने वाला है, तो फिर इसे लिख ही सकते हैं। अब देखो, अब ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि सर अगर आप ये फॉर्मेट का यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हमारा काम हो जाने वाला है। करेक्ट। और इस फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। करेक्ट। मैं ये अप्लाई कर लेता हूँ, 1/2 ए आपका कितना है 2 ही है। ठीक। उसके बाद लॉग मॉड ए प्लस एक्स मीन्स 2 प्लस एक्स माइनस वन। करेक्ट। उसके बाद ए माइनस एक्स मीन्स 2 माइनस एक्स माइनस वन करोगे तो ये प्लस वन हो जाएगा प्लस सी। उसके बाद ये क्या हो गया 1/4 लॉग मॉड, तो भाई x को लिख लेते हैं और ये 2 और ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस एक्स और प्लस का c। इस तरह से आप इसे समझ गए कि ये आपका इंटीग्रल हो गया। ठीक। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन, और कुछ डिफरेंट फॉर्मेट पे भी जा सकते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन अप्लाई कर सीख सकते हैं हम। एक क्वेश्चन और इस पर सीख लेते हैं ताकि गलती होने की चांसेस बिल्कुल ना रहे। एक क्वेश्चन और देख लो, इनकेस आपके पास ये क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 10। ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, इसे आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक। तो आप क्या करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, मैंने कहा था जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपके पास और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ 1 के अलावा कुछ और है तो उसे कॉमन करना है। हम पहले उसे बाहर कर लेते हैं, 1/9 को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x। करेक्ट। एंड 10/9। इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी जो डिनोमिनेटर में हमें एक्सप्रेशन मिल गई है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। और वो भी मैंने कहा था यहाँ से हटा के रफली हम, चलो मान लेते हैं ये हमारा रफ एरिया, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर ले जाते हैं, x प्लस 10/9। ठीक है। तो चाहो तो 6/9 भी रहने दो, चाहो तो उससे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे, तो 3 से कर सकते हो, 3 2 जा और 3 3 जा। ठीक। तो इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x और प्लस 10/9। ये तो बेसिकली सिंप्लीफाई हो रहा था इसलिए मैंने कर दिया इसको। ठीक है। अभी ये एक्सप्रेशन आपके पास है। ठीक। मेथड वही है, चेंज नहीं होने वाली है। x के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भाई x का कोफिशिएंट 2/3 है, 2/3 को हाफ करने का मतलब है 1/2 का मल्टीप्लाई करना। 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/3। 1/3 का स्क्वायर आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1/3 का स्क्वायर आप ऐड करेंगे और 1/3 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी चीज़ें ऐड करेंगे उसको इन दो टर्म के बाद लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर और 2/3x, ये एक्स तक, ये दोनों टर्म के बाद जो भी आपने ऐड किया उसको लिख देंगे। क्या ऐड किया है, 1/3 का स्क्वायर ऐड किया तो उसे आप लिख देंगे, और प्लस जो भी दो नंबर बच रहे हैं कांस्टेंट उन्हें साइड में लिख देंगे, 10/9 और माइनस 1/9। 1/3 का स्क्वायर 1/9 ही होता है, उसे लिख दिया मैंने। अभी ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, स्टार्टिंग के 3 टर्म, ये बनाते हैं हो कंप्लीट स्क्वायर, इसलिए तो हम इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे x प्लस, ये आपका a का काम करता है, ये आपका b, x प्लस 1/3 a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। और प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लियर है, क्योंकि x का कोफिशिएंट के साथ हमें प्लस लगा हुआ है। अभी आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, 9/9 क्या होता है 1 होता है, ये कितना हो गया आपका 1। तो अभी ये आपका 1 स्क्वायर ये आपका कन्वर्ट हो गया, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब जहाँ जो भी आपकी एक्सप्रेशन थी ये वाली, इसकी प्लेस पे आप सीधा उठा के इसको लिख सकते हैं। ठीक। चलो लिख लेते हैं, 1/9 को बाहर रहने देते हैं, 1 इंटीग्रल का साइन है आपके पास, यहाँ पे dx रहेगा हर बार, हाँ इसे भूलने का नहीं। और ये हो गया तुम्हारा x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। करेक्ट। अभी आपको क्या करना है, 1/9 तो लिख देना है ऐसे। ठीक। यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपका थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, वो क्या होता है 1/a ए मीन्स 1 ही है ना, तो 1 ही हो जाएगा। फिर क्या होता है tan इनवर्स x/a, x आपका है x प्लस 1/3 और a है आपका 1 प्लस c, तो यहाँ पे हो गया 1/9 tan इनवर्स, ये हो गया 3x प्लस 1/3 प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक। तो इस तरह के जितने भी फॉर्मेट के क्वेश्चन हो, जब भी आपको एक्सप्रेशन में नीचे डिनोमिनेटर मिले, डिनोमिनेटर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिले, तो आप ये फॉर्मेट ये अप्रोच करके इजीली से उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक। और कुछ क्वेश्चन है जो इसके ऊपर बेस्ड हैं,
जिन्हें हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। कैसे, आओ मैं बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये है, देखो जैसे आपके पास ये इंटीग्रेट करना है x अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, आपको इसे इंटीग्रेट करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये नीचे जो है आपका वो आपका क्वाड्रेटिक तो नहीं दिखाई दे रहा, एक्स पावर 4 है, लेकिन आप इसे क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अब जो आपके पास एक्सप्रेशन है, जो इंटीग्रल्स है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये जो इंटीग्रल्स हैं इनको आप रिड्यूस कर सकते हैं उस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट आपने पढ़ा है। तो कैसे इसे रिड्यूस करके उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर आप इन केस कहते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, सर टी सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी ले लो, टी लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, करेक्ट। तो x dx की जगह पे हम लिख सकते हैं dt/2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमारा ऊपर क्या है, ऊपर है x dx, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं dt/2 मीन्स 1/2, वो तो हमने लिख लिया। ये x पावर 4 का मतलब टी स्क्वायर, सर अगर एक्स स्क्वायर टी है तो क्लियर है कि x पावर 4 तब तो टी स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर, और ये तो टी है और ये प्लस 1, और ये हो गया dt। देखो आराम से रिड्यूस हो गई ना, ये एक्सप्रेशन आपकी रिड्यूस हो गई किसमें, क्वाड्रेटिक में। अब यहाँ से तो इजी हो गया करना, अब इसे मैं क्या करूँगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाऊंगा और सॉल्व करके सीधा उसे इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक, यहाँ से आप आई होप कर सकते हैं। बस इसको रफली टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 को क्वाड्रेटिक में डाल देंगे तो टी स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट, टी कोफिशिएंट कितना है, हाफ, और हाफ को ऐड करके आप क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, हाफ का स्क्वायर ऐड करके सबट्रैक्ट कर देंगे, तो टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1/4, 3/4 इधर आ जाएगा, और t प्लस 1/2 होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो 1/2 रहेगा और ये dt हो जाएगा, और ये नीचे का जो टर्म है वो हो जाएगा t प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। अब इसमें आप सीधा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट यूज़ करके इसे इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। इस तरह से कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर वाले में जो हमने सीखा, और फिर उसे फर्दर हमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ इंटीग्रल्स हमें मिल सकते हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट मेरे को एक और इंटीग्रल है, मैं लिख रहा हूँ आपको, उसको भी आप देखो किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो ये है ई पावर एक्स अपॉन ई पावर 2x प्लस 6e पावर x n प्लस 5 dx। ठीक, इसे किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक में जो हमने सीखा है। देखो इसे आप इस तरह से रिड्यूस कर सकते हो, आप e पावर x को ले लो t, e पावर x को ले लो आप t, तो क्या होगा e पावर x dx इक्वल्स टू dt। आपने इसे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, e पावर x dx dt हो गया। अभी आप देखो इसे आप इस तरह से लिख सकते हो ना, e पावर x dx तो है, डिनोमिनेटर में लिख सकते हो e पावर x होल स्क्वायर, करेक्ट, और ये 6 इंटू ई पावर x प्लस 5। ठीक, अभी नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है e पावर x dx, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं हम dt। ठीक, और e पावर x की जगह लिख सकते हैं t, तो t स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 6t और ये प्लस 5, फिर से क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गया। अब ये हमारा पूरा पिछला वाला फॉर्मेट है, पिछले वाले फॉर्मेट को अगर मैं यूज़ करूँ तो आराम से इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यहाँ से आप भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, आई होप कि आप सीख चुके हैं। ठीक, तो ये भी एक तरह का पैटर्न है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और भी देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन हम जिन्हें हम इजीली रिड्यूस किया जा सकता है इस पैटर्न के अंदर, है ना। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। देखो अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना हो तो मैं फट से इसे कॉस एक्स इक्वल्स टू ले लूँगा t, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो साइन एक्स डी एक्स का माइनस डी टी लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखो आप साइन एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं नेगेटिव डी टी, तो मैंने साइन एक्स डी एक्स को लिखा नेगेटिव डी टी, और 1 प्लस टी स्क्वायर। कितना सिंपल हो गया देखो ये। अब ये सिंपल फार्मूला है आपके पास, डायरेक्ट इसका थ्योरम है। थ्योरम क्या है इसका? थ्योरम है सर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इस तरह के लिए 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए आपके पास अवेलेबल है। डायरेक्ट इसका इस इंटीग्रल्स का इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये जो आपका इंटीग्रेंड है इसका इंटीग्रल आपके पास अवेलेबल है। अभी देखो इसका इंटीग्रल निकालना है तो क्लियर है, आप इसी फॉर्मेट को यूज़ करके निकाल सकते हैं। ए आपका 1 है और एक्स आपका टी है, सिंपल आप लिख सकते हैं। इसके लिए नेगेटिव साइन लगेगा और क्या, बस। तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं
और कुछ इंटीग्रल्स फाइंड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी देख लो आप। 2x³ dx अपॉन 4 प्लस एक्स पावर 8, करेक्ट। अगर अभी आपको ये वाला क्वेश्चन करना है तो इस क्वेश्चन में भी अगर प्रॉपर सही से सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो हमारा काम हो सकता है इजीली। देखो, अगर मैं x पावर 4 को t बोल देता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए x पावर 4 को t बोल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4x³ dx इक्वल्स टू dt, करेक्ट। तो x³ dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt/4। तो मेरा जो ये x³ dx है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू dt/4, करेक्ट। और डिवीज़न में ये 4 को तो लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, और भाई ये जो x पावर 8 है, देखो x पावर 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x पावर 4 होल स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8। तो x पावर 4 तो हमने t ले लिया है, तो x पावर 4 की प्लेस पे हम t लिख देंगे, t स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया t स्क्वायर, ठीक। x पावर 8 जो था उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x पावर 4 होल स्क्वायर। x पावर 4 को आपने t ले रखा था तो यहाँ t रखेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सिंपल है ये। 2 × 2 = 4, 1/2 को आप बाहर कर दो, अंदर बचेगा इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लगा के इसे आप कर सकते हैं। सिंपल है ना, इससे मैच करा 1/2 तो रहेगा ही, फिर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अभी क्या होगा, ये 1/4 tan इनवर्स x आपका t है, t आप हटा सकते हैं, t की जगह x पावर 4 फिर से लिख सकते हैं, तो x पावर 4/2 प्लस c। सिंपल है, आराम से आपका इंटीग्रल फाइंड हो गया, है ना। इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और देखो क्वेश्चन, देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ कुछ है, पर क्वेश्चन में कुछ होगा नहीं। देखो जैसे एक एग्जांपल और देखो, 1/x 6 हो गया, और ये हो गया log x, ये आपका है log x का होल स्क्वायर, 6 log x का होल स्क्वायर प्लस 7 log x और प्लस ये है 2, और ये ब्रैकेट आपका है क्लोज। इसमें भी देखो अगर सही से सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो एक ही, बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसमें log x को t ले लूँ, log x को t ले लूँ तो डिफ्रेंशिएट करूँगा 1/x dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपका dt, है ना। और यहाँ पे देखो 1/x dx को हम dt लिख सकते हैं, ठीक। और नीचे लिख सकते हैं 6t स्क्वायर, भाई log x को t लिया ना आपने, तो log x का t स्क्वायर हो गया प्लस 7t और प्लस का ये 2 8। अब आप बस पुराना वाला है, नीचे क्वाड्रेटिक आपको एक्सप्रेशन मिल रही है, और टी स्क्वायर मतलब ये जो टी स्क्वायर है इसके साथ आपको 6 है, और इसे हम पहले 1 कर लेते हैं, तो 1/6 अगर कॉमन कर लेता हूँ तो मैं हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7/6t और प्लस 2/6, करेक्ट। अब मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे कन्वर्ट कर लूँगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लूँगा, और फिर उसमें डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई कर लूँगा। तो ये होगा आपका टी स्क्वायर 7/6t प्लस 2/6 मतलब 1/3, है ना। और ये 7/6 जो है इसका हाफ का स्क्वायर मुझे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई 7/6 का अगर मुझे हाफ चाहिए तो मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो ये 7/12 हो जाएगा, ठीक। और 7/12 का स्क्वायर मुझे इसमें ऐड करना है, 7/12 का स्क्वायर मुझे ऐड करना है, और 7/12 का स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। और मैं फर्स्ट 2 टर्म पहले लिख लूँगा, टी स्क्वायर और 7/6t, और फिर ये जो आपने एडिशन किया, जो आपने, ये आपका t है, ध्यान देना प्लस नहीं है, ठीक। ये 7/12 का होल स्क्वायर एडिशन किया, उसको हम तुरंत इसके बाद लिख देते हैं, 2 एक्सप्रेशन के बाद 7/12 का ये 2 टर्म के बाद इसी को हम लिखते हैं जो हमने ऐड किया है, फिर ये प्लस 1/3 और माइनस 7/12 का होल स्क्वायर, इसमें दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो आपका 3 टर्म आपको एक्सप्रेशन दे देगा, t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, और प्लस से 1/3 माइनस 49/144, इसे आप सॉल्व कर लेंगे सिंप्लीफाई करके। जब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर रिप्लेस करके और आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, कुछ अच्छे हैं तो, बाकी तो सब सिंपल है। इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप सारे कर सकते हैं, है ना। यस, चलो एक क्वेश्चन और देखो आप, ये क्वेश्चन है, ये है आपका 1/x x पावर 5 - 1 dx, ठीक। इसे आपको
एक्स पावर 5 प्लस 1 dx, इसे आपको करना है इंटीग्रेट या इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इसका अगर आपको इंटीग्रल फाइंड करना है तो अगर इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अगर आप करते हैं तो आप इसका इंटीग्रल इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो ये जो एक्स पावर 5 है, एक्स पावर 5 प्लस 1, इसे आप टी ले ले तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5x पावर 4 dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपका dt। ठीक, तो dx की जगह पे बेसिकली आप क्या लिख सकते हैं, dx क्या लिख सकते हैं सर, dt अपॉन 5x पावर 4। ठीक है, ये 5x पावर 4 को उधर भेज देंगे तो dt अपॉन हो जाएगा। तो अगर मैं dx को रिप्लेस करता हूँ, इस dx को हटाता हूँ तो मैं लिखूँगा dt अपॉन 5x पावर 4, और एक x तो ऑलरेडी इसके पास है। ठीक, और यहाँ पर ये x पावर 5 प्लस 1 को तो हमने t ले लिया था, तो मैं यहाँ पे t लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में। ठीक, तो अभी ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन 1/5 को बाहर कर दो, अपने काम का तो है नहीं, है ना, और ये हो गया x पावर 5 इंटू टी। देखो इस एक्सप्रेशन से अगर मैं x पावर 5 ढूंढूँ t के टर्म में तो t माइनस 1 हो जाएगा, t माइनस ये 1 को उधर भेज दोगे तो x पावर 5 t माइनस 1 है, तो बस हो गया, रिप्लेस कर दो 1/5, इसको ऐसे रहने दो, ये dt हो गया, और x पावर 5 को आप लिख सकते हैं t माइनस 1 और ये इंटू टी, तो ये 1/5 और ये हो गया आपका dt। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी हो गया क्वाड्रेटिक आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो गया। बस अब अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ और इसे सॉल्व कर लो। भाई इसको टी स्क्वायर माइनस टी को कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए टी का कोफिशिएंट कितना है, -1, उसको हाफ, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है, तो बहुत सिंपल है ना, जो एडिशन किया वो इसके पास रखेंगे तो बस ठीक है, ये ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर और ये -2ab बीच वाला -2ab है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया और ये 1/2 होल स्क्वायर हो गया। ठीक, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसमें अप्लाई हो गई। अभी इस एक्सप्रेशन को जो 1/5 है और ये dt है ऐसे लिख लेंगे और टी स्क्वायर माइनस टी को लिख देंगे t माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, करेक्ट। और ये जो डिनोमिनेटर में आपकी एक्सप्रेशन है इसे अब थ्योरम अप्लाई करके सीधा इंटीग्रेट कर लेंगे, सिंपल है। उसके बाद टी को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, जो भी हमने ले रखा था यहाँ पे टी की वैल्यू को, सिंपल है। इस तरह से आप आगे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस वाली थी क्वेश्चंस, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन थे मैंने आपको सब बता दिए हैं, और चाहे वो डायरेक्ट अप्लाई करने वाला हो एक्सप्रेशन आपके पास क्वाड्रेटिक हो, इसमें डायरेक्ट आप उसे सॉल्व करें, चाहे उसे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो उसे रिड्यूस कर ले क्वाड्रेटिक में फिर उसे सॉल्व करें सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, है ना। तो इस तरह का हो गया। अभी इसके बाद नीचे वंडर रूट लगेगा। अब आपको देखो एक एक्सप्रेशन इस तरह से मिलेगी, कुछ नहीं करना, सेम वही है। आप अब रूट होगा ax² प्लस bx प्लस c dx। ठीक, डिनोमिनेटर में अभी तक रूट नहीं था, डिनोमिनेटर में रूट नहीं था सर, तो सिंपल, तभी तो मैंने बोला था कि बस वो 3 फॉर्मूला लगाओ। अभी आपके पास 3 ऐसी भी थ्योरम्स थी, x² प्लस a² dx रूट में, फिर x² माइनस a² dx रूट में, है ना, और थर्ड थी रूट ऑफ a² माइनस x² dx। ये 3 एक्सप्रेशन आपके पास थी। ठीक, तो इन तीनों का भी तो यूज़ होना है। इन तीनों का यूज़ हम इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रूट के साथ हो। तो रूट के साथ होगी तो सब कुछ वही अप्लाई होगा इसमें, बिल्कुल। इसे मैं इसके डिनोमिनेटर को ax² प्लस bx को कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा, फिर लास्ट में जब फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो इनमें से कोई एक अप्लाई होगा जो आपका उसके फॉर्मेट में बैठेगा। जैसे इसका तो आपका फॉर्मूला मालूम ही है कि भाई log mod x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² होता है, ये सब आपको लर्न करके रखना ही है। x² माइनस a² है तो फिर इसके लिए भी आपको मालूम है log mod x प्लस रूट में x² माइनस a²। ये अगर a² माइनस x² है तो साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ये जो 3 आपके पास थ्योरम है, आप इसे अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस में। ठीक, अगर एक आध एग्जाम्पल हमें देखना हो तो देख सकते हैं, बाकी तो सिंपल है, जैसे अभी तक पीछे वाला क्वेश्चन किए वैसे ही करना है। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिन्हें रिड्यूस करके करना होगा, तो उसे हम रिड्यूस करके एक्सप्रेशंस को भी कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। ठीक, इसका एक एग्जांपल इसका कर लेते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इसके क्वेश्चंस को कर सकें। देखो जैसे एक एग्जांपल आपके पास, ये देखो क्वेश्चन है रूट ऑफ आपके पास है x-1 और ये है x-2 dx। तो देखो इस तरह क्वेश्चन है तो ये क्लियर है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक है, आपको दिखाई दे रहा है, रूट भी है इसके ऊपर। इसको देखते ही आप पहचान सकते हैं। तो आप पहले इसे मल्टीप्लाई करवा लो, x-1 और x-2, तो सर इसे बोलेंगे x² 2x माइनस x प्लस 2, तो ये होगा x² माइनस 3x प्लस 2। बेसिकली ये लिखा हुआ है, तो मैं इसे लिख ही देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, अभी ये आपको डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन मिल चुकी है ना,
और इसको मुझे क्या करना है, यहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। अभी मैं एक्स स्क्वायर को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने बता दी है। क्या करना है, एक्स का पहले तो एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ कॉमन करना नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, क्लियर हो गया। अब देखना है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट आपका कितना है, 3 है, 3 का हाफ करना है, 3 का हाफ मतलब 3/2, और इसका स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। भाई इसी का स्क्वायर ऐड करना है और इसी का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर आपको लिखना कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये दो टर्म लिख लेने हैं, और फिर जो आपने ऐड किया था उसे लिखना है, जो कि था 3/2 स्क्वायर, ठीक। और फिर बाकी के जो दो कांस्टेंट नंबर थे उसे सिंप्लीफाई कर लेना है, 3/2 स्क्वायर, ठीक। अभी जो फर्स्ट 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, तीनों मिला के बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर। एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 3/2, ए माइनस बी होल स्क्वायर, करेक्ट, और बीच में है 2ab। तो ये हो गया आपका। भाई यहाँ माइनस का साइन डिपेंड करता है एक्स के साथ में क्या है, अगर यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो इस पर आपका पॉजिटिव होगा, इस एक्स के साथ कोफिशिएंट अगर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे फॉर्मूले में नेगेटिव हो जाएगा होल स्क्वायर में। इसे सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसे +2 माइनस 9/4 लिख सकता हूँ, 4 2 8, 8 माइनस 9 माइनस 1/4, और ये होगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस 3/2 होल स्क्वायर और ये -1/2 होल स्क्वायर, इतनी एक्सप्रेशन आ गई आपके पास। बस इसी एक्सप्रेशन को आपको यहाँ पे लाके रख देनी है, इंटीग्रेशन 1/√, ये जो भी है आपका x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx, ठीक। अब आपका डिनोमिनेटर, अब ये कुछ ना कुछ इसने एक थ्योरम का, किसी ने किसी एक थ्योरम का इसने फॉर्मेट आ गया है, तो वो फॉर्मेट कौन सा है, वो कौन सा थ्योरम है, √(x² माइनस a² dx, ये फॉर्मेट है आपका, ठीक। तो इसका इंटीग्रल आपको मालूम है क्या होता है, इसका होता है log mod x क्या है आपका, x माइनस 3/2 x, भाई इसका मैं लिख देता हूँ log mod ऑफ x प्लस √(x² माइनस a² प्लस c, ये है। तो आपने x लिख दिया प्लस रूट में x² मीन्स x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और उसके बाद आपने क्या लिख दिया, माइनस a² मीन्स 2² और a प्लस का c, ठीक। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, log नेक्स्ट में log mod x माइनस 3/2 ऐसे रहने दो, और जो रूट में जो भी एक्सप्रेशन है, बेसिकली सर ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये यही एक्सप्रेशन है, कौन सी, ये कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे ये वाली एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ, x² माइनस 3x प्लस 2 और ब्रैकेट मॉड क्लोज, और इस तरह से, ठीक। ये आपका हो गया क्या, इंटीग्रल इस क्वेश्चन के लिए, log mod x माइनस 3/2 और प्लस रूट में x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक। इस तरह से देखो, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, जो हमने पीछे सीखा है वही इसमें भी करना है। बस लास्ट में जब हम थ्योरम अप्लाई करते थे तो पीछे वाले क्वेश्चंस में रूट नहीं होते थे, इसमें रूट है तो हम रूट वाली थ्योरम अप्लाई करेंगे, रूट नहीं होते तो मैं उन तीनों में से कोई भी एक अप्लाई कर लेता जिस पे रूट नहीं थे, ठीक। तो यहाँ से जो चक्कर है सिर्फ रूट अप्लाई करने वाला, बाकी तो सब सेम ही है पूरा। क्वाड्रेटिक आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, फिर उसे लिखना है, कोई ना कोई फॉर्मेट देखना है कौन सा थ्योरम में फिट खा रहा है, उसके हिसाब से वो थ्योरम अप्लाई करनी है, बाकी सब चीज़ सेम है।